काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, एकै आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। इस पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल एक ही अक्षर पीव यानी प्रियतम का अर्थात परमात्मा का पढ़ लेना पर्याप्त है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं। इनके पढ़ने से कोई व्यक्ति पंडित नहीं बन जाता, अर्थात वह ईश्वर को पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ईश्वर को पाने के लिए प्रिय को जान लेना ही काफी है। दूसरा प्रश्न है कि कबीर की साखियों में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। कबीर के अनुसार हमें ऐसे मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को भी सुख का अनुभव हो। उनका मानना है कि ईश्वर प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, किंतु मनुष्य कस्तूरी मृग की तरह उसे इधर उधर ढूंढता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अहंकार को नष्ट करना जरूरी है और मन को पूर्ण एकाग्र करके ही ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वे सभी प्रकार की वेशभूषा को अपनाने के लिए तैयार हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि सांसारिक लोभ और विषय वासना में डूबे रहने वाले लोग सिर्फ खाते पीते हैं और सुख का अनुभव करते हैं, किंतु ज्ञानी व्यक्ति जीवन की नश्वरता को देखकर दुखी रहता है। ईश्वर के विरह में तड़पने वाला व्यक्ति अत्यंत कष्टमय जीवन व्यतीत करता है। उनका मानना है कि मनुष्य को अपने आलोचकों को भी अपने आसपास रखना चाहिए, यानी निंदा करने वालों को अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि वो निंदा करने वाले व्यक्ति के सभी दोषों को दूर कर देते हैं। उनके अनुसार ग्रंथों को पढ़कर कोई व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम के मार्ग पर चलता है वही विद्वान होता है। ईश्वर प्रेम के प्रकाशित होने पर एक विचित्र सा प्रकाश होता है, उसके बाद तो मनुष्य की वाणी में से भी सुगंध आने लग जाती है। तो ये थे कबीर से प्रश्न, और इसके बाद है मीराबाई का एक प्रश्न है जो कि इस तरह से, मीरा के पद से, पाठ्य पुस्तक में संकलित मीरा के पदों का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में मीराबाई के 2 पद संकलित हैं, जिसका सार जो है वो इस तरह से है। पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण को अपना संरक्षक माना है। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की है कि वो मीरा की रक्षा करें। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी, प्रहलाद के लिए नरहरि अवतार लिया था, डूबते हुए हाथी को बचाया था, अतः वह अब अपनी दासी मीरा की रक्षा करे। जो दूसरा पद है उसमें उन्होंने कहा है कि मीराबाई अपने प्रियतम कृष्ण के समीप रहने के लिए उनकी सेविका बनना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें वृंदावन में श्री कृष्ण के बाग बगीचे लगाने का सौभाग्य मिले। इसी बहाने वो नित्य प्रातः उठकर प्रभु के दर्शन करेंगी, दिन रात उन्हें याद करेंगी और उनकी लीला के गुण गाएंगी। वो पीताम्बरधारी सांवले श्री कृष्ण की आराधना में लीन होना चाहती हैं। उनका हृदय प्रभु के दर्शन पाने के लिए व्याकुल है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है मनुष्यता से, जो कि इस तरह है। मनुष्यता कविता में सच्चा मनुष्य किसे कहा गया है? कवि के अनुसार जिस मनुष्य के हृदय में सहानुभूति है वो धनवान है। महात्मा बुद्ध के करुणापूर्ण स्वभाव के कारण ही सारा विश्व उनके आगे नतमस्तक हो गया था। कवि मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहता है कि कभी भी धन के नशे में नहीं डूबना चाहिए। धन के लिए घमंड करना बेकार है। सदा एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास करते रहना चाहिए। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। इस कारण सभी एक दूसरे के भाई बंधु हैं। हमारी आंतरिक एकता के स्पष्ट साक्षी हमारे वेद हैं। कवि पुनः कहता है कि सभी को एक होकर प्रसन्नता पूर्वक निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक होकर चलते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परस्पर मेलजोल से कभी भी कोई कमी ना आए, मतलब मेलजोल में आपस में कभी कोई कमी ना आए और वैचारिक मतभेद भी ना बढ़े। जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। अतः दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने पर तैयार हो जाता है।
एक और प्रश्न है मनुष्यता से कि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता में गर्व रहित जीवन बिताने के लिए क्या तर्क दिए हैं। मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता में गर्व रहित जीवन बिताने के लिए तर्क देते हुए कहा है कि संसार में रहने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि धन संपत्ति तुच्छ वस्तु है और हम सबके साथ सदैव ईश्वर है। हम अनाथ न होकर सनाथ हैं, क्योंकि हम सब परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हमें सदैव परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मनुष्यता कविता और अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है, ये सिद्ध कीजिए। ये दो लेसन्स को मर्ज करके एक प्रश्न बनाया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको ध्यान से समझिए आप कि मनुष्यता कविता और अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले दोनों पाठ का जो केंद्रीय भाव है वो एक है। तो आपको सिद्ध करना है कि कैसे एक है। तो उत्तर है कि ये जो प्रश्न है और प्रश्न में लिखी हुई जो पंक्ति वो बिल्कुल सत्य है। मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य में मानवीय गुणों यथा प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, उदारता, त्याग आदि को मनुष्य के लिए आवश्यक बताया है। उसने दधीची, कर्ण, रतिदेव आदि लोगों के उदाहरण द्वारा दूसरों के लिए जीने की, उनकी सहायता करने की प्रेरणा दी है। और वहीं अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ में भी लेखक ने प्रकृति, जीवों, मनुष्यों के दुखों के प्रति दुखी होना, उनकी सहायता करने, उनके साथ सामंजस्य बनाने पर जोर दिया है तथा अपनी बात की पुष्टि के लिए तथा लोगों को प्रेरित करने के लिए सुलेमान, नूह और अपने पिता, माँ आदि का उदाहरण दिया है। अतः दोनों ही पाठों के में मानवीय गुणों को अपनाने पर जोर दिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि दोनों पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है तथा उदारता, करुणा, सद्भाव जैसे गुणों पर आधारित है। एक और प्रश्न है कि मनुष्यता कविता में परोपकार संबंध में दिए गए उदाहरण को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि आपका मित्र परोपकारी है। ये आपने कैसे जाना। ठीक है। तो उत्तर इसका ऐसे है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता में परोपकार के ऐसे अनेक उदाहरण दिए गए हैं जिनमें परोपकार आज गर्वित है। जैसे कविता में कवि ने कहा है कि हर मनुष्य को दुखियों और वंचितों यानी गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे कर्ण, दधीची, रंतिदेव आदि के अतुल परोपकार के भाव से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे अपने मित्र में भी इसी प्रकार के परोपकार की भाव को देखकर बहुत खुशी होती है। एक बार मैं और मेरा मित्र किसी दुकान पर खड़े होकर कुछ खा रहे थे। अचानक एक गरीब बुढ़िया ने कहीं से आकर मेरे मित्र के सामने अपनी झोली फैला दी। मेरे मित्र ने अपना सारा खाना उस बुढ़िया की झोली में डाल दिया। यही नहीं, उसे वहीं बिठाकर भरपेट भोजन भी करवाया और घर तक अपनी गाड़ी से छोड़ आया। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर जो संतोष का भाव झलक रहा था वो अद्वितीय था, दर्शनीय था। मनुष्यता कविता के द्वारा कवि ने क्या प्रतिपादित करना चाहा है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। मनुष्यता कविता के द्वारा कवि मानवता, एकांत, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता उदारता और करुणा आदि का भाव प्रतिपादित करना चाहता है। वो मनुष्य को स्वार्थ, भिन्नता, वर्गवाद, जातिवाद आदि संकीर्णताओं से मुक्त करना चाहता है। संकीर्णता मतलब छोटी सोच से मुक्त करना चाहता है। मनुष्य में उदारता के भाव भरना चाहता था। कवि चाहता है कि हर मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। हर मनुष्य को दुखियों और वंचितों और जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह कर्ण, दधीची, रतिदेव आदि के अतुल्य त्याग से प्रेरणा ले। वह अपने मन में करुणा का भाव जगाए। वह अभिमान, लालच और अधीरता का त्याग करे। एक दूसरे का सहयोग करके देवत्व को प्राप्त करे। वह हंसता खेलता जीवन जिए तथा आपसी मेल भाव को बढ़ाने का प्रयास करे। उसे किसी भी सूरत में अलगाव और भिन्नता को हवा नहीं देनी चाहिए। एक प्रश्न है टूट पड़ा भू पर अंबर अथवा है टूट पड़ा भू पर अंबर पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने ऐसा क्यों कहा है। या फिर
इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, इसका आशय है वर्षा ऋतु में बादलों के छा जाने से ऐसा लगता है कि मानो बादल रूपी बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ाकर पर्वत कहीं उड़ गया हो। बादलों के कारण पर्वत दिखाई नहीं देता है, केवल झरनों के बहने की आवाज सुनाई देती है और ऐसी मूसलाधार वर्षा हो रही है मानो धरती पर टूट पड़ा हो। कवि ऐसा कहकर वर्षा के विकराल रूप को दर्शाना चाहता है। एक और प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता की विषय वस्तु अपने शब्दों में व्यक्त करें। इस कविता में पावस ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है और उसके सौंदर्य की जो है मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। मेखलाकार पर्वत अपने ऊपर खिले फूलों के दृगों के माध्यम से, फूलों के नेत्रों के माध्यम से चरणों में स्थित तालाब में अपनी शोभा को निहारता दिखाई देता है। तालाब का जल दर्पण की तरह है। पर्वत प्रदेश के झरने झर झर कर नाद करते रहते हैं यानी आवाज करते रहते हैं। ये झरने पर्वतों का यशोगान करते हुए प्रतीत होते हैं, मानो पर्वतों की तारीफ कर रहे हों। झरनों के स्वर में नई मस्ती, जोश और उत्साह है। इन झरनों की बूंदें मोतियों के हार के समान लगती हैं। ऊंचे पर्वत पर उगे वृक्ष पर्वत के हृदय में पल रही महत्वाकांक्षाओं के समान हैं। ये वृक्ष नीले आकाश को एक टक निहारते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये किसी चिंता में डूबे हुए हैं। तभी अचानक विशालकाय पर्वत धुंध से गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि पर्वत बादलों के पंख लगाकर उड़ गया है। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि नीला आकाश टूटकर गिर पड़ा है। वातावरण में चारों ओर गहरी धुंध छा जाती है। इससे पर्वत, तालाब सब गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि तालाब में आग लग गई है और उसी का धुआं उठ रहा है। ये सब दृश्य जादुई प्रतीत होते हैं। लगता है जैसे इंद्र ये सब जादू दिखा रहा है। यहाँ कवि प्रकृति के अद्भुत बिंब प्रस्तुत करता है। भगत का ठीक है। तो इसके बाद एक और प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्राकृतिक सुषमा का वर्णन सुमित्रानंदन पंत की कविता के आधार पर कीजिए। यानी पर्वत प्रदेश में पावस का जो है इसका आपको वो करना है। तो उसका उत्तर है कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। इस कविता में उन्होंने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा काल के क्षण क्षण होने वाले परिवर्तनों व अलौकिक दृश्यों का बड़ा सजीव चित्रण किया है। कवि कहता है कि विशाल पर्वत मानो अपने ही विशाल रूप को अपने चरण में स्थित बड़े बड़े तालाब में अपने हजारों सुमन रूपी नयनों से निहार रहे हैं। बहते हुए झरने दर्शकों की नस नस में उमंग व उल्लास भर रहे हैं। पर्वतों के सीनों को फाड़ उच्चाकांक्षाओं से युक्त ऊंचे ऊंचे वृक्ष मानो बाहर आए हैं और अपलक व शांत भाव से आकाश को निहार रहे हैं। फिर अचानक ही पर्वत मानो बादल रूपी यान के परों को फड़फड़ाते हुए उड़ गए हैं। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो और उसके भय से विशाल शाल के पेड़ धरती में धंस गए हों। तालों में उठती भाप ऐसी जान पड़ती है मानो उनमें आग लग गई हो और धुआं उठ रहा हो। पर्वतीय प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा सम्मोहनीय है। ठीक है। तो इसमें एक और प्रश्न है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है मुझे। वो ये है कि पर्वत प्रदेश का वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, इस बात में कोई शक नहीं है। परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती होंगी, इस मौसम में विचार कीजिए। तो इसका उत्तर है, पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य तो कई गुना बढ़ जाता है, परंतु इस ऋतु में पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे वर्षा के कारण पहाड़ों की भूमि फिसलन भरी हो जाती है, जिसके कारण पहाड़ी से फिसलकर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही चट्टानों का अपक्षय होने लगता है, यानी चट्टानें टूटने लगती हैं, घिसकने लगती हैं, सरकने लगती हैं, वो टूट कर गिरने लगती हैं। कभी कभी बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े गिरते फिरते हैं, जिससे जान माल का बहुत नुकसान होता है। वर्षा के कारण पहाड़ों की जो मिट्टी है वो फैलने लगती है। कभी कभी बादल फटने के से भयंकर बाढ़ तक आ जाती है। जंगलों में कीचड़ व दलदल बन जाता है, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है।
एक और प्रश्न है, कविता की पृष्ठभूमि में तोप की अतीत में भूमिका और उसकी वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। कवि को क्यों कहना पड़ा कि कितनी ही बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कविता में वर्णित तोप ईस्ट इंडिया कंपनी की है। इसका प्रयोग अंग्रेजों ने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने में किया था। ये तोप इतनी शक्तिशाली थी कि इसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अनेक भारतीय सैनिक सूरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। वर्तमान में ये तोप कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है। अपने अतीत में इतनी शक्तिशाली रहने वाली ये तोप आज शक्तिहीन और निस्तेज है। अब यह केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे साल में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चमकाया जाता है। अब बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया उस पर गपशप करती हैं, गौरैया भी उस तोप के मुंह में घुस जाती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि शस्त्र, शक्ति और बल पूर्वक दमन करके जनता को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, परंतु जब जनता विद्रोह करती है तो बड़े बड़े अत्याचारियों को उखाड़ फेंकती है। तो हमारे पूर्वजों ने भी अत्याचारी अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंका और उनकी बड़ी तोपों का मुंह भी बंद कर दिया। अर्थात वह तोप अब गोले फेंकने या आग उगलने के लायक ही नहीं रही, केवल बच्चों के लिए एक खिलौना बन गई है। कर चले हम फिदा कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। सन 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखे इस गीत में सैनिक कहता है कि वे तो देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देकर इस संसार से जा रहे हैं। अब देश की रक्षा का दायित्व देशवासियों का है। सैनिक बताते हैं कि दुश्मन से लड़ते लड़ते जब उनकी मृत्यु समीप थी तो भी उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ना जारी रखा। उन्होंने देश की शान को बचाए रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। नव युवकों का आह्वान करते हुए सैनिक कहते हैं कि देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का अवसर कभी कभी ही आता है। अतः नव युवकों को अपनी जवानी को देश की रक्षा में लगा देनी चाहिए। सैनिकों की इच्छा है कि उनके शहीद हो जाने के बाद भी देश पर बलिदान का सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए। देश पर कुर्बान होने की खुशी तो जीत से भी बढ़कर है। अतः देशवासियों को मौत की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। और सैनिक देशवासियों को उद्वेलित करते हुए कहते हैं कि दुश्मन रूपी रावण को रोकने के लिए उन्हें अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। सीता के समान पवित्र भारत भूमि की ओर बढ़ने वाले प्रत्येक हाथ को तोड़ डालना होगा। उन्होंने तो अपने आप को देश पर बलिदान कर दिया है। अब ऐसी ही अपेक्षा उन्हें अपने देशवासियों से भी है। एक अन्य प्रश्न है कि कर चले हम फिदा नामक गीत के आधार पर सैनिक जीवन की चुनौतियों का वर्णन कीजिए और सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। सैनिकों का जीवन साधारण लोगों के जीवन से विपरीत होता है। ये सैनिक सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीवन पर या जब देश पर आ बनती है तब वह मुकाबले के लिए अपना सीना तानकर खड़ा हो जाता है, ये जानते हुए कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे लेकिन उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। इस गीत में सर पर कफन बांधकर भारतीय सैनिक बलिदान की भावना की ओर संकेत करता है। वे मर मिटने की भावना से विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला करते हैं। वे हाड़ मांस को गला देने वाले बर्फीले प्रदेश में या शरीर को झुलसा देने वाले रेगिस्तान में भी शत्रुओं के सामने सीना तानकर खड़े रहते हैं। सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहेंगे और सभी आवश्यक सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कर चले हम फिदा कविता में किस प्रकार की मृत्यु को अच्छा कहा गया है, ये एक और प्रश्न है और क्यों कहा गया है। तो उत्तर है, कर चले हम फिदा कविता में उन सैनिकों की मृत्यु को भी अच्छा कहा गया है जो देश की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं परंतु देश पर आंच नहीं आने देते हैं। इसके माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि जब देश पर कोई विदेशी आक्रमणकारी चढ़ आए तब हमें जी जान लगाकर देश की रक्षा करनी चाहिए। युद्ध में चाहे कितने भी संकट आए, मौत सामने आ जाए तो भी हमें बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए और हमारे अंदर देश के लिए समर्पण और बलिदान की भावना होनी चाहिए। एक प्रश्न है,
शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए या संदेश अपने शब्दों में लिखिए। आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर सत्ता में भरोसा रखते हुए भी उससे सब कुछ कर देने की उम्मीद नहीं करता या विनती नहीं करता। कवि का मानना है कि हमें अपने जीवन का संघर्ष स्वयं ही करना चाहिए। उसने इससे पग-पग पर प्रभु की मदद लेना उचित नहीं है। प्रभु से स्वास्थ्य माँगिए, शक्ति माँगिए, निर्भयता माँगिए, यही माँगना आवश्यक है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु ही हमारे सारे कार्य कर दें और हम मात्र प्रार्थना करते रहें। हमें अपने दुखों को दूर करने के प्रयास खुद करने होंगे। जीवन में हमारा अपना पौरुष बना रहना चाहिए, हमारा विश्वास नहीं हिलना चाहिए। जीवन में कभी भी हमारा मन संघर्षों से घबराकर हार ना माने, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आत्मत्राण कविता में प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि विपदा में ईश्वर से क्या चाहता है और क्यों? कविता में कवि विपदा में ईश्वर से चाहता है कि वह उसकी विपदा दूर न करे। विपदा यानी परेशानी। वो उसकी परेशानी दूर न करे बल्कि उसे परेशानियों से पार उतरने अर्थात उस पर विजय पाने की शक्ति दे, ताकि विपदा में भी उसका आत्मबल, हिम्मत, साहस, बल, पौरुष बना रहे। साथ ही ईश्वर पर से उसका विश्वास डिगे नहीं। कभी ईश्वर से साहस मांग रहा है, वो उनसे ताकि वो दुखों का सामना कर सके। एक और क्वेश्चन है, आत्मत्राण कविता में कवि किसी सहायक पर निर्भर न रहने की बात क्यों कहता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आत्मत्राण कविता में कवि सहायक के न मिलने पर किसी पर निर्भर न रहने की बात करता है, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति में उसका आत्मबल, हिम्मत, साहस और बल पौरुष बना रहे। साथ ही ईश्वर पर उसका विश्वास डिगे नहीं। कवि ईश्वर से साहस मांग रहा है ताकि वो अपने जीवन के समस्त दुखों का सामना कर सके। भले ही उसको कोई साथी या कोई सहायक नहीं दिया ईश्वर ने, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर उसका साहस, उसका आत्मबल इतना ज़्यादा है कि उसे किसी सहायक की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही अपनी समस्याओं से जूझ सकता है और उससे ऊपर निकल सकता है। एक और प्रश्न है कि आत्मत्राण कविता में कवि की प्रार्थना से क्या संदेश मिलता है? आत्मत्राण कविता में कवि की प्रार्थना से विपत्तियों से छुटकारा पाने के बजाय उससे संघर्ष करने का संदेश मिलता है। कवि ईश्वर की कृपा से स्वयं सामर्थ्यवान होकर विपत्तियों से संघर्ष करना चाहता है। कवि ईश्वर से आराधना करता है कि कवि उसको कि आप उसे सामर्थ्यवान बना दें, यानी आप उसे काबिल बना दें, आप उसे सक्षम बना दें, आप उसके अंदर ताकत दें, उसके अंदर हौसला दें, उसके अंदर हिम्मत दें, ताकि वो सारी विपत्तियों से छुटकारा अपने ही बलबूते पर पा जाए। एक और प्रश्न है कि आत्मत्राण शीर्षक का अर्थ बताते हुए उसकी सार्थकता और कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण शब्द का अर्थ है स्वयं अपनी रक्षा करना। इस कविता की विशेषता है कि कवि ने ईश्वर से सहायता नहीं मांगी। वह ईश्वर को हर दुख से बचाने के लिए नहीं पुकारता। वह स्वयं अपने दुख से बचने और उससे सामना करने योग्य अपने आप को बनाना चाहता है। इसके लिए वो केवल स्वयं को समर्थ बनाना चाहता है। इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उसे हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे। इसलिए ये शीर्षक विषय वस्तु के अनुरूप बिल्कुल सही और सटीक है।